जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया हो? ओके। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं साइंस क्लास 10th का चैप्टर नंबर 11, जिसमें हम पढ़ेंगे ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। बच्चों, इस चैप्टर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक ह्यूमन आई, एक कलरफुल वर्ल्ड। ह्यूमन आई के अंदर हम पूरा आँख के बारे में पढ़ते हैं, ह्यूमन आई कैसे वर्क करता है, किस तरीके से चीज़ें आपको दिखाई देती हैं, वो सब हम पढ़ेंगे। और कलरफुल वर्ल्ड में ये देखेंगे हम कि रंग बिरंगी दुनिया क्यों दिखाई देती है, आखिर ये रंग बिरंगा संसार आपको दिखाई देता क्यों है, ये सब हम पढ़ेंगे। तो जुड़े रहिए। मेरा नाम है के शर्मा। ओके बच्चों, तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं ह्यूमन आई के बारे में। बच्चों, ह्यूमन आई जैसा ये डायग्राम बना हुआ है, ये ह्यूमन आई होता है इस टाइप का। अब हम समझते हैं कि ह्यूमन आई इस रंग बिरंगी दुनिया को किस प्रकार देखता है, वो हमें समझना है। बच्चों, ये हमारी आँख है। इस आँख के सामने जब कोई ऑब्जेक्ट को हम रखते हैं, यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट जब आँख के सामने होता है, तो ये तो आपको पता है कि एवरी ऑब्जेक्ट कैन बी सीन ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब तक ये ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्शन नहीं होगा लाइट का, और ये लाइट के लिए आंखों में नहीं जाएंगी, तब तक ये ऑब्जेक्ट हमें दिखाई नहीं देगा। तो ये ऑब्जेक्ट दिखाई तब देता है जब लाइट रेज से टकराने के बाद रिफ्लेक्शन होकर के इस आंखों में प्रवेश करती है, एंट्री करती है, तब ये दिखाई देता है। तो जैसे ही लाइट रे किसी ऑब्जेक्ट से स्ट्राइक करके आफ्टर द रिफ्लेक्शन जैसे इसमें एंटर होती हैं, तब ये ऑब्जेक्ट हमें दिखाई देता है। ये इसके पार्ट्स होते हैं ह्यूमन आई के। अब ये कैसे कैसे वर्क करते हैं वो हमें समझना है। बच्चों, सबसे पहले ऑब्जेक्ट से लाइट रे जैसे ही रिफ्लेक्ट होके एंट्री करेगी ह्यूमन आई के अंदर, सबसे पहले उसको मिलता है कॉर्निया। बच्चों, कॉर्निया क्या करता है? लाइट की रे को अंदर अलाउ करता है एंटर करने के लिए। जब तक कॉर्निया नहीं होगा किसी भी ह्यूमन आई में, तो लाइट की रे एंटर नहीं हो पाएगी। तो लाइट की रे एंटर करवाने में जो हेल्प करता है वो होता है कॉर्निया। बच्चों, कभी कभी क्या होता है, जिन लोगों के पास कॉर्निया नहीं होता वो अंधे माने जाते हैं। इसलिए माने जाते हैं क्योंकि उनके पास आंख होने के बाद भी उन्हें चीज़ें दिखाई नहीं देती। इसलिए दिखाई नहीं देती क्योंकि कॉर्निया क्या करता है, लाइट रे को अंदर एंटर करवाता है। अगर कॉर्निया ही नहीं होगा तो लाइट रे अंदर एंटर नहीं कर पाएंगी। एंटर नहीं कर पाएंगी तो जो इमेज बनाने वाला लेंस है वो इमेज नहीं बना पाएगा, और अगर इमेज ही नहीं बनेगी तो फिर ऑब्जेक्ट दिखाई कैसे देगा। इसलिए कॉर्निया इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ ह्यूमन आई। ओके बच्चों, तो कॉर्निया क्या करता है, लाइट रे को एंटर करवाता है। जैसे ही लाइट रे एंटर हो जाती है तो लाइट रे उसके बाद जाती है प्यूपिल के पास। प्यूपिल जस्ट सेंटर पे होता है। प्यूपिल बच्चों ह्यूमन आई के अंदर लाइट की रे की क्वांटिटी को मेंटेन करता है। जैसे लाइट रे अंदर आ रही है, सबसे पहले कॉर्निया मिलता है, कॉर्निया लाइट रे को एंटर करवा देता है। लाइट रे जैसे ही एंटर हो जाती है तो प्यूपिल उसकी क्वांटिटी को मेंटेन करता है, कितनी लाइट रे जानी चाहिए, कितनी नहीं जानी चाहिए। बच्चों, प्यूपिल क्या करता है, जैसी लाइट रे उसके पास बहुत ज़्यादा आती हैं, जैसे टॉर्च जब हम आंखों में देते हैं, तो लाइट रे जब उसके पास ज़्यादा होगी तो अपनी साइज को एक्सपेंड कर लेता है, बढ़ा लेता है। और जब लाइट कम आती है तो साइज को कम कर लेता है। तो साइज को बढ़ाना और कम करना ये लाइट की क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। अगर ज़्यादा क्वांटिटी है तो अपने साइज को एक्सपेंड कर लेगा, और अगर कम क्वांटिटी है तो साइज को कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा। तो प्यूपिल लाइट की रे की क्वांटिटी को मेंटेन करता है। ओके बच्चों, जैसे ही लाइट रे प्यूपिल के बाद लेंस के पास पहुंचती है तो लेंस क्या करता है, इसकी इमेज बनाता है। लेकिन बच्चों, प्यूपिल जो होता है लाइट की रे की क्वांटिटी को जो मेंटेन करता है, अपने साइज को एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट करता है लाइट की रे की क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करता है इस बात। आइरिस क्या करता है कि प्यूपिल के जो साइज होता है उस साइज को मेंटेन करता है। जब प्यूपिल अपने साइज को बढ़ाता है, कम करता है, तो उस समय उसकी हेल्प करता है आइरिस। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले लाइट की रे कॉर्निया के थ्रू अंदर एंटर होती है। जैसे ही लाइट रे एंटर होती है तो प्यूपिल क्वांटिटी को मेंटेन करता है। क्वांटिटी को मेंटेन करने के बाद आइरिस इसकी हेल्प करता है प्यूपिल की, जब ये साइज को बढ़ाता है, कम करता है उस समय। आफ्टर दैट लाइट की रे रीच करती है लेंस के पास। लेंस क्या करता है, इमेज बनाता है। जैसी लाइट रे लेंस से निकलेगी तो इमेज बनेगी रेटिना के ऊपर। रेटिना बच्चों क्या होता है, एक ऐसा पार्ट्स होता है ह्यूमन आई का जो लेंस बनाने का काम करता है, सॉरी इमेज बनाने का काम करता है। ठीक है, इमेज कहाँ बनती है, रेटिना के ऊपर। ऑप्टिक नर्व क्या करती है, रेटिना से जो इमेज बनी है उस इमेज को ट्रांसफर करके ब्रेन तक पहुंचाती है। क्योंकि बच्चों इमेज को पहचानने वाला भी कोई चाहिए, तो ब्रेन उसको पहचानता है, डिटेक्ट करता है, वो समझता है कि क्या है ये दुनिया। तो जब तक ब्रेन तक कोई भी सिग्नल नहीं पहुंचेगा तब तक ये चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। तो दोबारा से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कोई भी ऑब्जेक्ट जिसको हम देख रहे हैं वहाँ से लाइट की रे एक्सट्रैक्ट करके
आफ्टर रिफ्लेक्शन ह्यूमन आई में एंटर होती है। सबसे पहले कॉर्निया मिलता है। कॉर्निया लाइट की रे को एंट्री करवाता है, अलाउ करता है अंदर जाने के लिए। कॉर्निया के बाद प्यूपिल मिलता है जो लाइट की रे की क्वांटिटी को मेंटेन करता है। प्यूपिल अपने साइज को एक्सपेंड करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है। प्यूपिल के साइज को एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए उसकी हेल्प करता है आइरिस। ओके, आइरिस के बाद लाइट रे लेंस के पास पहुंचती है। लेंस इमेज बनाता है, इमेज रेटिना पर बनती है। और बच्चों रेटिना पर इमेज बनती है हमेशा रियल एंड इन्वर्टेड बनती है। सर रियल एंड इन्वर्टेड ये कैसी बात हुई? हमें तो सब दुनिया सीधी दिखाई देती है, आप कह रहे हैं सर इन्वर्टेड इमेज बनती है। इन्वर्टेड बनती है लेकिन बच्चों ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू वो वर्चुअल एंड इरेक्ट में कन्वर्ट होकर के हमारे ब्रेन तक पहुंच जाती है। इरेक्ट बनाने का काम ऑप्टिक नर्व्स का रहता है। इसमें एक मैकेनिज्म लगा रहता है जिससे वो ऑटोमेटिकली इरेक्ट बना के ब्रेन तक पहुंच जाती है। तो इस तरीके से ह्यूमन आई आपका वर्क करता है। ओके बच्चों, तो इसमें कुछ पार्ट्स और हैं जैसे कि विट्रस ह्यूमर और एक्वस ह्यूमर। ये दोनों क्या करते हैं? ये दोनों इस पूरे साइज को, जो ह्यूमन आई का बॉल है, इस बॉल के स्ट्रक्चर को मेंटेन करते हैं। बच्चों अगर ये ह्यूमर नहीं होगा, ये ह्यूमर इसमें भरा नहीं होगा, तो ह्यूमर न होने की वजह से ये सब मिल जाएंगे, पार्ट्स जो मिल जाएंगे। तो पार्ट्स को सेपरेट करने का काम विट्रस ह्यूमर और एक्वस ह्यूमर का होता है। एक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर ये जेली टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं, ये ट्रांसपेरेंट होते हैं, इनमें लाइट ट्रेवल कर सकती है। ये बस स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए होती है। सिलेक्टिव मसल्स बच्चों क्या करती हैं? ये जो आई लेंस होता है, इस आई लेंस को होल्ड करके रखती है। आई लेंस होल्ड करके इसलिए रखती है क्योंकि जब आई लेंस इमेज बनाता है तो इमेज ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बनाता है। ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट कर लेता है। तो उस फोकल लेंथ को एडजस्ट करवाने में जो हेल्प करती है वो सिलेरी मसल्स होती है, और हम इनको अच्छे से पढ़ेंगे। तो बच्चों अभी तक हमने पढ़ा था कॉर्निया क्या करता है। कॉर्निया इट अलाउज टू एंटर द लाइट रेज इनटू द ह्यूमन आई। ह्यूमन आई के अंदर लाइट रे को एंटर करवाता है। प्यूपिल क्या करता है? इट मेंटेन्स द क्वांटिटी ऑफ लाइट रेज। ओके बच्चों, समझ में आ गई बात। आइरिस क्या करता है? इट मेंटेन्स द साइज ऑफ प्यूपिल। प्यूपिल के साइज को कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड करने में हेल्प करता है। आई लेंस क्या करता है? ये इमेज बनाता है। इट फॉर्म्स द इमेज ऑन द रेटिना। रेटिना पर इमेज बनती है। रेटिना इमेज आर फॉर्म्ड ऑन द रेटिना। रेटिना पर इमेज बनती है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनती है, ये भी याद रखना। और ये जो आई बॉल बच्चों आपको दिख रहा है, इस आई बॉल का साइज होता है 2.3 सेंटीमीटर के समथिंग कुछ होता है, देख लीजिएगा। ऑप्टिक नर्व क्या करती है? ट्रांसफर द सिग्नल्स टू ब्रेन। ब्रेन तक सिग्नल को ट्रांसफर करती है। एक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर स्ट्रक्चर को मेंटेन करते हैं। सिलेरी मसल्स एडजस्ट करती हैं फोकल लेंथ को, लेंस की फोकल लेंथ को एडजस्ट करने में हेल्प करती है। बच्चों अभी हम मोस्ट इंपोर्टेंट बात पढ़ेंगे, पावर ऑफ एकोमोडेशन। पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होती है? द एबिलिटी टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ बाय द आई लेंस इज कॉल्ड पावर ऑफ एकोमोडेशन। पावर ऑफ एकोमोडेशन आपकी जो आंख होती है, आंख के अंदर जो लेंस होता है आई लेंस, उस आई लेंस के पास फोकल लेंथ को एडजस्ट करने की पावर पाई जाती है। इस पावर को ही बोलते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। फोकल लेंथ को एडजस्ट कर लेता है। 25 सेंटीमीटर से इन्फाइनाइट तक फोकल लेंथ को एडजस्ट कर सकता है। बच्चों रेंज ऑफ विजन होता है 25 सेंटीमीटर से लेकर के इन्फाइनाइट। मिनिमम हम 25 सेंटीमीटर देख सकते हैं और मैक्सिमम हम इन्फाइनाइट तक कहीं भी देख सकते हैं। बच्चों एडजस्ट करने की जो पावर है, फोकल लेंथ को एडजस्ट करने की पावर, वो आई लेंस के पास सबसे अधिक पाई जाती है और जल्दी फास्ट पाई जाती है। अभी मैं आपको देख रहा हूँ, उसके तुरंत बाद मैं स्टार को देखूंगा, तो ऐसा कोई स्क्रू तो फिट नहीं है मेरी आंखों में कि मैं आपको देख रहा हूँ तो फोकल लेंथ को एडजस्ट कर रहा है, और स्टार को देखूंगा तो फोकल लेंथ को एडजस्ट करने के लिए मुझे स्क्रू घुमाना पड़ेगा तब वो स्टार्स दिखेंगे। ऐसा कुछ नहीं लगा। पहले के कैमरा फोन आपने देखे होंगे, कैमरे जो आते थे, उस कैमरे में क्या होता था, इस टाइप से कुछ फोकल लेंथ को एडजस्ट करने के लिए बना रहता था। तो वो इसलिए बना रहता था जिससे कि क्लियर इमेज बन पाए। लेकिन हमारी आंखों में ये नेचुरल है, ऑलरेडी पहले से है। फोकल लेंथ को एडजस्ट करने की पावर है, और फोकल लेंथ को एडजस्ट करने के लिए जो लेंस होता है, उस लेंस की हेल्प कौन करते हैं? सिलेरी मसल्स। सिलेरी मसल्स फोकल लेंथ को एडजस्ट करने में हेल्प करती हैं। बच्चों ये बात समझ में आ गई होगी। तो अभी तक हमने इसमें इसके जो पार्ट्स थे उनको एक्सप्लेन किया, ह्यूमन आई कैसे वर्क करता है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। पावर ऑफ एकोमोडेशन समझ में आ गया होगा, और ह्यूमन आई के जो पार्ट्स हैं उनको अच्छे से आप याद कीजिएगा, पढ़िएगा और लिख लीजिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। इसके बाद जो हम पढ़ेंगे
नेक्स्ट वीडियोज में वो हम पढ़ेंगे बच्चों, ह्यूमन आई के अंदर कौन कौन सी डिफेक्ट आते हैं। डिफेक्ट्स कौन कौन से होते हैं? 3 टाइप्स ऑफ डिफेक्ट आते हैं, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और प्रेसबायोपिया। आखिर दूर की चीज़ें कब दिखाई नहीं देती, पास की चीज़ें कब दिखाई नहीं देती, इनको किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, आपको 10th क्लास में ही हम आंखों के डॉक्टर बना देंगे। ओके बच्चों, तो जुड़े रहिए। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।